हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। और आज हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में, जो आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं और जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इसमें से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं। इसमें से स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग और बड़ी अंग। इसमें से व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन होते हैं का से लेके ज्ञा तक, का से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक जितने भी अक्षर होते हैं सारे व्यंजन होते हैं। जैसे कि ये है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में आते हैं छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और स्रा से श्रमिक। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इसमें होते हैं द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं द्विगुण व्यंजन अड़ा और ढा। ये होते हैं द्विगुण व्यंजन और ये होते हैं अयोगवाह व्यंजन। छोटी अंग और बड़ी अंग, ये होते हैं अयोगवाह व्यंजन। इसके बाद स्वरों का विभाजन देखेंगे। तो स्वरों का विभाजन ओष्ठ के आधार पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और मूर्धा के आधार पर री, रा से ऋषि। तालव्य के आधार पर छोटी ई, बड़ी ई। कंठ के आधार पर छोटा आ, बड़ा आ। और कंठ तालव्य के आधार पर, तो कंठ तालव्य के आधार पर छोटी ए, बड़ी ए बराबर छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर कंठ प्लस तालव्य। कंठोष्ठ तो छोटा ओ और बड़ा ओ बराबर छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलाकर बनता है बड़ा ओ। अब आगे मुख द्वार के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो इसमें होता है एक विव्रत स्वर। तो विव्रत स्वर होता है आ। अर्धविव्रत स्वर होता है छोटा आ, बड़ी ए और छोटा ओ। और संवृत स्वर होता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और अर्ध संवृत स्वर होता है छोटी ए और छोटा ओ। इसके बाद ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो नंबर 1 होता है व्रतमुखी। व्रतमुखी तो व्रतमुखी में आते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। और आवृतमुखी में आते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि ऋषि, छोटी ए और बड़ी ए। अब आगे जिह्वा के आधार पर, जिह्वा मतलब जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो नंबर 1 है इसमें अग्रभाग, मतलब जीभ का अगला भाग, तो छोटी ई, बड़ी ई। नंबर 2 मध्य भाग, तो इसमें आता है छोटा आ। इसके बाद आता है पश्च भाग, मतलब जीभ के पिछला हिस्सा। तो छोटा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। इसमें आते हैं जिह्वा के आधार पर
पश्च भाग में। इसके बाद है सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं। जिनमें ज्यादा घर्षण ना हो वो अघोष होते हैं। इसके बाद है वर्ग के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। तो नंबर 1 है का वर्ग। इसमें आता है नंबर 1 का वर्ग। का वर्ग में आते हैं क ख ग घ ण। और च वर्ग में आते हैं च छ ज झ ङ। और ट वर्ग में आते हैं ट ठ ण ढ न। और त वर्ग में आते हैं त थ द ध न। और पा वर्ग में आते हैं प फ ब भ म। इसमें अड़ा ये उआ और ना और ना मा ये होते हैं नासिक अनुनासिक व्यंजन। इसमें अब अगला है अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या रा ला वा। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में आते हैं स से षटकोण, स सपेरा, ह से हल। ये आते हैं ऊष्म व्यंजन में। इसके बाद है उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। तो इसमें आएगा नंबर 1 कंठ के आधार पर। कंठ के आधार पर तो कंठ के आधार में आता है का वर्ग। नंबर 2 है तालव्य के आधार पर। तो तालव्य के आधार पर आता है च वर्ग। च वर्ग और या और श। मूर्धन्य के आधार पर। तो मूर्धन्य के आधार पर टा वर्ग में जितने व्यंजन आते हैं वो आते हैं मूर्धन्य के आधार पर। नंबर 4 है ओष्ठ के आधार पर। तो ओष्ठ के आधार पर जो व्यंजन पा वर्ग में आते हैं वो सारे आते हैं ओष्ठ के आधार पर। दंतव्य के आधार पर तो स र ल ये आते हैं दंतव्य के आधार पे। और मूर्धा के आधार पे तो मूर्धा के आधार पे आते हैं सा से षटकोण। और नंबर 7 है दंतोष्ठ के आधार पर। तो उसमें आता है व से वक वाला वा। अब इसके बाद है अगला प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर तो इसमें होते हैं 2 प्रकार होते हैं इसके। नंबर 1 होता है अल्प प्राण। और अल्प प्राण में आता है अल्प प्राण का मतलब होता है छोटा। इसमें आता है हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर। ऐसे ही होता है महाप्राण। महाप्राण में होता है महाप्राण का मतलब होता है बड़ा। इसमें हर वर्ग का दूसरा और चौथा आता है। अल्प प्राण में आता है पहला, तीसरा और 5वां। और महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा। उसी तरह होते हैं घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन में हर वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर आता है। जैसे कि श, श और सा। और घोष में आता है घोष व्यंजन में हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर। जैसे या रा ला वा। अब इसके बाद में घोषत्व के आधार पर